बिहार की राजनीति में एक ऐसी सीट जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, जहां करीब 30 साल तक विपक्ष जीत का सपना भी नहीं देख पाया, वहीं अब इतिहास बदल चुका है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, ये बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पीके जीत गए, सवाल ये है कि क्या इस जीत के साथ बिहार की राजनीति जाति से निकलकर शिक्षा और विकास की तरफ बढ़ रही है। क्या ये जीत 2030 की राजनीति का ट्रेलर है और क्या इस नतीजे ने बीजेपी, आरजेडी और पूरे राजनीतिक समीकरण को नई चुनौती दे दी है। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम अब सामने आ चुका है और प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। जिस सीट पर 1995 के बाद से बीजेपी लगातार मजबूत रही, जहां विपक्ष कभी स्थायी चुनौती नहीं बन पाया, उसी सीट पर जनसुराज ने जीत दर्ज करके साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब एक तीसरी ताकत की एंट्री हो चुकी है। ये सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं है, ये उस राजनीतिक बदलाव का संकेत है जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही थी। क्योंकि बांकीपुर जैसी शहरी पढ़ी लिखी और राजनीतिक रूप से काफी अहम सीट पर हासिल करना आसान नहीं माना जाता था, लेकिन प्रशांत किशोर ने यही कर दिखाया। इस जीत के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार में बन रहे राजनीतिक खालीपन को अब जनसुराज भरने जा रही है। दरअसल बिहार की राजनीति पिछले 2 दशकों तक काफी हद तक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। एनडीए हो या महागठबंधन, सत्ता की राजनीति में नीतीश कुमार एक केंद्रीय धुरी बने रहे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार सक्रिय सत्ता की राजनीति से अलग हो चुके हैं और राज्य की राजनीति नए चेहरे तलाश रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के पास भी राज्य स्तर पर ऐसा कोई सर्वस्वीकार्य चेहरा नहीं दिख रहा जो पूरे बिहार पे अकेले चुनावी नैरेटिव खड़ा कर सके। ऐसे माहौल में प्रशांत किशोर ने खुद को सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश किया। बांकीपुर की जीत उसी दावे को मजबूती देती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में काफी टाइम से वोट डर के आधार पर पड़ते रहे हैं। उनका कहना रहा कि एक तरफ लोगों ने लालू यादव के दौर की वापसी के डर से बीजेपी को वोट दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के डर से आरजेडी को समर्थन मिलता रहा। ऐसे में राज्य को एक मजबूत और नए विकल्प की जरूरत थी। जनसुराज की पूरी राजनीति इसी सोच के इर्द गिर्द खड़ी नजर आती है। प्रशांत किशोर ने शुरुआत से ही बीजेपी और आरजेडी दोनों पर एक साथ हमला बोला, लेकिन उनकी राजनीति व्यक्तिगत आरोपों से ज्यादा शिक्षा, रोजगार और प्रशासन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। तेजस्वी यादव और आरजेडी को लेकर प्रशांत किशोर लगातार परिवारवाद और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे उठाते रहे हैं। उनका सवाल रहा कि आखिर बिहार के छात्र आज भी बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाने को मजबूर हैं? क्यों एक डिग्री हासिल करने में छात्रों को सालों इंतजार करना पड़ता है? और क्यों शिक्षा व्यवस्था अब भी बड़े सुधार का इंतजार कर रही है? वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे चुनाव जीतने वाली बीजेपी बिहार के लिए कोई मजबूत स्थानीय आर्थिक मॉडल तैयार नहीं कर पाई। रोजगार, उद्योग और निवेश को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को लगातार घेरा है। यही वजह है कि जनसुराज ने अपने अभियान का केंद्र जातीय समीकरणों के बजाय शिक्षा, रोजगार और विकास को बनाया। और अब बांकीपुर का परिणाम इसी बहस को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति काफी टाइम से जातीय गणित के इर्द गिर्द घूमती रही है। हर चुनाव में चर्चा इस बात की होती थी कि किस जाति का कितना वोट किस दल के साथ जाएगा, लेकिन अगर जनसुराज शिक्षा और विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत रही है तो ये आने वाले वक्त में पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल सकता है। और इसीलिए कई राजनीतिक जो जानकार हैं वो बांकीपुर की इस जीत को सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि 2030 की राजनीति की शुरुआती दस्तक मान रहे हैं। हालांकि एक सीट की जीत पूरे बिहार का जनादेश नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर ने ये संदेश दे दिया कि बिहार की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ 2 ध्रुवों के बीच नहीं रहेगा। और अगर जनसुराज इस जीत को पूरे राज्य में एक आंदोलन में बदलने में सफल रहती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति का केंद्र जाति नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और विकास भी बन सकता है। बांकीपुर ने फिलहाल इतना तो साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति बदलने की चर्चा अब सिर्फ एक नारा नहीं रही, वो चुनावी नतीजों में भी दिखाई देने लगी है।